हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है बेईमानी। सुभाष ने अपने बेटे सुधीर से पूछा, कहाँ से आ रहे हो। सुधीर बोला, दोस्तों के पास बैठा था, एक दोस्त का जन्मदिन था, इसलिए आने में देर हो गई। सुभाष ने गुस्से में कहा, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम एक होटल में थे, तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी, तुमने शराब पी रखी थी, इस कारण होटल वालों से तुम्हारा झगड़ा हुआ और उन लोगों ने तुम्हें पीट कर होटल से बाहर निकाल दिया। सुधीर आग दिखाते हुए बोला, ये मेरी पर्सनल जिंदगी है पापा, आप इसमें दखल ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब मैं बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ, मेरी जासूसी करवाना बंद कीजिए। सुभाष ने गुस्से में सुधीर को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, जब तक मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो, मेरी कमाई खा रहे हो, मेरे घर में रह रहे हो, तब तक ये तुम्हारी पर्सनल जिंदगी नहीं हो सकती, इसमें मेरी भी इज्जत और जिंदगी शामिल है। सुधीर नथुने फुलाता हुआ गुस्से में बोला, हाथ मेरे भी हैं पापा, मगर आप बाप हो इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। सुभाष का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो सुधीर को दूसरा थप्पड़ लगाने ही जा रहा था कि उसकी पत्नी कुसुम ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, बेटा बराबर का हो गया, आपको शर्म नहीं आती। उस पर हाथ उठाते हुए सुभाष अपना धैर्य खो चुका था। दुगने गुस्से में बोला, इसे इतना बड़ा इसलिए किया था कि ये मेरे ऊपर हाथ उठा सके। पत्नी बेटे को पकड़ कर उसके कमरे में ले गई। सुभाष काफी देर बाद शांत हो पाया। आज बेटे से उसका मुंह पूरी तरह भंग हो चुका था। बेटे को प्यार से समझा कर वो हार चुका था। अब वो समझ गया था कि बेटा हाथ से निकल चुका है। सुभाष रात भर यही सोचता रहा कि उसकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई। उसके दो संतान थी, दोनों ही उसका दिल दुखा रही थी। बेटा पढ़ाई में फिसड्डी निकल कर आवारा हो गया था, वहीं बेटी पढ़ाई छोड़ कर दिन भर मोबाइल में लगी रहती थी। सुबह सुभाष के छोटे भाई का फोन आया, जो गांव में रहकर गरीबी में जी रहा था। बोला, भैया 20,000 रुपये भेज दो, बहुत मुश्किल आन पड़ी है। एक व्यक्ति से उधार लिए थे, अब वो रोज घर आता है और गालियां देकर जाता है। सुभाष बोला, चिंता मत कर छोटे, अभी 50,000 रुपये भेज रहा हूँ। सुभाष ने पहली बार भाई को पैसे भेजे थे। सुभाष की पत्नी ये सब देख रही थी। बोली, ये क्या कर रहे हो, भाई को पैसे भेज रहे हो, आप जानते हो ना ये पैसे वापस नहीं आएंगे। सुभाष बोला, अपना स्तर उतार रहा हूँ, अगर मैंने उसका हक नहीं मारा होता तो आज वो भी पैसे वाला होता। सड़क के पास वाली कीमती जमीन मैंने अपने पास रखी थी और उस सड़क के दूर घटिया और सस्ती जमीन लेकर बहला दिया था। पत्नी बोली, जमीन तो आप 25 लाख की बेच कर आए थे, उन पैसों से तो एक दुकान ही खरीद पाए थे, मगर आज आपके पास ये घर भी है और 4 दुकानें हैं, ये सब तो आपकी मेहनत के हैं ना। सुधीर हल्की मुस्कान के साथ बोला, भाई को 2 लाख की जमीन देकर मैंने 25 लाख की कीमती जमीन पर हाथ साफ किया था, उन्हीं पैसों से धंधा शुरू किया था। बेईमानी के पैसों से बनाई गई नींव पर कभी महल नहीं बनता। सुभाष आगे बोला, ईश्वर मेरे कर्मों की सजा मुझे दे रहा है। भाई का हक मार कर पैसे वाला बना था, मगर औलाद निकम्मी निकल आई है। आज मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूँ, मगर अब मैं ज़्यादा पाप का भागी नहीं बनूंगा। कल ही भाई को बुलवाऊंगा और 2 दुकानें उसके नाम करके अपने पाप धोने का प्रयास करूंगा। कुसुम गुस्से में बोली, मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी, अपने बच्चों का हक मैं आपको देवर जी को नहीं देने दूंगी। सुभाष ने कुसुम की तरफ ऐसे देखा जैसे उसने कोई चुटकुला सुना दिया हो। कुसुम से बोला, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है, तू क्या करेगी। अगर ज़्यादा चूर चपर की तो वो सारी संपत्ति भाई के नाम करके वहीं दूर चला जाऊंगा, फिर अपने बेटे के साथ बाजार में भीख मांगकर पेट भरना। तुम क्या समझती हो मैं ऐसी औलाद के लिए बेईमानी करके पाप का भागी बनूंगा, जो मुझे थप्पड़ मारने की
धमकी देता है। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं सोने जैसे भाई की संपत्ति हड़प कर कोले जैसी औलाद के लिए छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। फिर अगले दिन सुभाष ने वही किया जो उसका दिल चाहता था। अपने भाई को गांव से बुलाया और 2 दुकानें उसके नाम कर दी। साथ में भाई से बोला, दिल पर बोझ मत रखना छोटे, ये दुकानें देकर मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। गांव की कीमती जमीन लेकर मैंने तुम्हारा हक मारा था, समझ लेना ये उसी का बदला है। 1 करोड़ रुपए की कीमत की 2 दुकानें पाकर छोटा भाई भाव विभोर हो गया। बोला, आप मेरे पिता समान हो भैया। आपने जो भी किया मेरे भले के लिए किया होगा। भाई को दुकानें देने के बाद सुभाष का मन हल्का हो गया था। उसे लगा जैसे दिल के ऊपर से कोई भारी पत्थर हट गया हो। अब सुभाष ने बेटे को खर्चा देना बिल्कुल बंद कर दिया था। गाड़ी भी छीन ली थी। साफ जवाब दे दिया था कि तू अब बालिग हो चुका है, कानूनन तुम्हारे प्रति अब मेरा कोई फर्ज नहीं बचा। घर और दुकान सब मेरी अर्जित संपत्ति है, इन पर भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगर तू नहीं सुधरा तो ये तुझे तुझे घर में भी जगह नहीं मिलेगी। पिता की कमाई का पर ऐश करने वाले सुधीर को जल्दी ही एहसास हो गया कि पिता के बिना वो कुछ भी नहीं है। जब उसके पास गाड़ी और पैसे नहीं रहे तो उसके सारे दोस्त उससे दूर रहने लगे थे। लड़कियों ने भी बात करनी बंद कर दी थी। महीने भर बाद एक दिन सुधीर पिता के पास दुकान में पहुंचा और बोला, मुझे माफ़ कर दो पापा, मुझे समझ में आ गया कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जो आपको बुरा लगे। आज से मैं हमेशा आपके काम में हाथ बटाऊंगा, आपका सहारा बनूंगा। हताश पिता ने बेटे को गले से लगा लिया और ईश्वर को बार बार शुक्रिया कहने लगा। सुभाष को समझ में आ गया था कि जब से भाई को उसका हिस्सा दिया है, जीवन में फिर अच्छे समाचार आने लगे हैं। उसे पक्का यकीन हो गया कि ऊपर वाला सब देख रहा है। बेईमानी करके इंसान खुश हो सकता है मगर कभी फल नहीं सकता। दोस्तों, ये थी हिंदी कहानी। अगर अच्छी लगे तो हिंदी कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नई हिंदी कहानी के साथ।